नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। ऊह! और ये कभी-कभी लगभग परेशान करने वाला हो जाता है, क्योंकि हम बार-बार वही बात कहते हैं, लेकिन लोग फिर भी गलत बातें कहते रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हर दिन 9 बजे आता हूँ। हर दिन रेड वेनर बजे आता है, मैं या मार्टी और हम एक-दूसरे से बात करते रहते हैं, ताकि हम हमेशा एक ही पेज पर रहें और हमें समझ नहीं आता कि उन्होंने इसमें से ये कैसे निकाल लिया। तो इस बात को लेकर सावधान रहें। किसी की भी पोस्ट पर ध्यान मत दो। हमारे लाइव देखें और हम आपको पूरी सच्चाई बताएँगे कि क्या चल रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो माइक गैलास का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। खैर उन्होंने ना तो अभी कहा, ना ही 7 दिनों में कहा। उन्होंने कहा कि ऐश मुफ़ारेह, शायद कुछ हफ्तों में आ सकते हैं। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ऐश मुफ़ारेह अगली बार कब बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ, केवाईसी को लेकर कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कमीशन बकाया को लेकर भी कुछ नहीं चल रहा है। हम ऐश मुफ़ारेह का इंतज़ार करेंगे कि वह हमें बताएँ कि उसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में आखिरी वेबिनार में इस पर चर्चा की थी कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे उन्हें गुज़रना है और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वह और विस्तार से समझाएँगे। क्या फ़ेज़ 2 या आप जो भी इसे कहना चाहें वो आ रहा है? हाँ, वो ज़रूर आएगा। हमें नहीं पता कब, हम समय सीमा नहीं देते और मैं आपको इसका एक बेहतरीन उदाहरण देने जा रहा हूँ। मैंने ये फ़ेसबुक पर देखा। दूसरे लोग बहुत सारे फाउंडर्स एक और कंपनी में शामिल हो गए और किसी ने कहा, ओह! ये कल लॉन्च होने वाली है और बताओ क्या हुआ? वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और मैं लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश करता हूँ, कृपया अपना पैसा बचाओ। उसमें शामिल होने के लिए लगभग 173 लगते थे, लेकिन हमारे अपने फाउंडर्स जिन्हें लाखों बार समझाया गया है, सावधान रहो, वे फिर भी उसमें कूद गए। अब वे नाराज़ हैं, वे परेशान हैं और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यही एक वजह है कि ऐश मुफ़ारेह कभी भी टाइमलाइन नहीं देते। इसी वजह से वे तब तक कुछ नहीं बोलना चाहते जब तक उनके पास कुछ ठोस ना हो, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। वह आपको झूठे वादे नहीं कर रहे हैं। वह आपको बता रहे हैं, मूल रूप से मुझे आपके भविष्य की चिंता करने दो, लेकिन मुझे चीज़ें सही तरीके से करने दो। मुझे इन कंपनियों के बारे में पता है क्योंकि लोग मुझे इनके बारे में भेजते हैं। मुझे तो ये भी पता है कि इन कंपनियों में कौन-कौन है। मैं सोचता हूँ, वाह! ये व्यक्ति, मैं इससे हैरान रह जाता हूँ। आप ऐसे झांसे में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि कोई आदमी इंटरनेट पर आकर कहता है, ये लॉन्च होने वाला है, आपको सबको बताना है। और अगली ही बात पता चलती है कि 1,000 लोग किसी को 120-43 फेंक रहे हैं और फिर कुछ होता ही नहीं। मुझे लगता है कि असल में क्या है, मेरी राय में मैंने फोरम पढ़ा है, वे लोग क्या करते हैं, वे शुरुआत में ही केवाईसी करवा लेते हैं। ठीक है, अब मैं हमारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे लेकर भ्रमित मत होइए। और असल में होता ये है कि वे आपकी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और मुझे नहीं पता कि आपको अंदाज़ा है या नहीं कि डेटा की कितनी कीमत होती है। हम इस बारे में काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, ठीक है? आप उनका केवाईसी करते हैं, आप उन्हें अपनी सारी जानकारी देते हैं, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर सब कुछ, है ना? और फिर क्या होता है, अंदाज़ा लगाइए, वे यह सब पुनः बेचते हैं। तो कृपया मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस झांसे में मत आइए। इंटरनेट पर अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। एक कंपनी है जिसका हम हिस्सा हैं, जो भविष्य में आपकी देखभाल करेगी जब वह शुरू हो जाएगी। हम कोई तारीखें नहीं बता रही हैं। ऐश मुफ़ारे भी निश्चित रूप से कोई तारीखें नहीं बता रही है। उन्होंने हमें यह ज़रूर बताया कि अगले कुछ हफ्तों में वह व्यस्त हैं और अगर वह आ सके तो कोशिश करेंगे, लेकिन कभी-कभी वह आ ही नहीं पाते और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसका सम्मान करे। अब मैं फिर से चैट पर लौटता हूँ, मैं फिर से भूल गया। टंडरा सभी को नमस्ते कह रही है। हमें बस धैर्य रखना है और मेरा मतलब है, मैंने कल भी कहा था, आपको अपने धैर्य को और बढ़ाना होगा। तो चलिए आज चौथे दिन पर चलते हैं। आज आपके सामने क्या आ सकता है? हो सकता है कोई आपको कुछ बुरा कहे और आप उसे कैसे सँभालेंगे? और जैसा कि मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे दूर चले जाएँ। मुझे लगता है कि यह एक चीज़ है जो मैंने खुद अशमुफ़ारे से सीखी है और मार्टी, रेड और जूली से भी। सुनिए, अगर कुछ और सूजी की सबसे पसंदीदा बात है, काका से मत उलझो। वो हमेशा यही कहती हैं और इसमें बहुत सच्चाई है। अगर आप ध्यान दें कि टॉयलेट में काका कहाँ है, तो आप भी वहीं पहुँचेंगे। तो मैं हर रोज़ बैठकर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अश हमें चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "अगर कुछ अच्छा है हाय शर्ली।" उन्होंने कहा, "अगर कुछ अच्छा है, ओह! वो आपका समर्थन करेंगे।" लेकिन उन्हें वहाँ बाहर कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। सिर्फ़ वादे ही वादे हैं, हमें पैसे दो, एमएलएम वाली सोच है।
मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। ये कंपनी जिसमें हम हैं नई दिशा में, यहाँ तक कि पुरानी दिशा में भी कभी भी एमएलएम नहीं थी। भले ही कुछ लोग ऐसा कहें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक असली ईंट और गाड़े की कंपनी है जिसकी हम सभी मालिक हैं। ठीक है? अगर आप नई दिशा में, उस रणनीतिक दिशा में जाना चुनते हैं जिसमें अश जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो वो कहते हैं अलविदा। और मैं चाहता हूं कि आप ये सुने, आपके पास विकल्प है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। कभी भी किसी ने आपको इस तरह कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। वह हर हफ्ते आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है, जैसा कि आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं। बस अपने रास्ते पर बने रहें। वह इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे कुछ बातें पता है। मैं उन्हें नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इंतजार करता हूं कि ऐश मुफारे खुद उन्हें कहें, लेकिन मैं आपको क्रिस जॉनसन के तौर पर बताना चाहता हूं, यह आदमी दिन रात काम कर रहा है, सचमुच अपनी जान की परवाह किए बिना, ताकि हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल सही हो सके। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने क्या किया है, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है और मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। अगर मैं हर दिन यहाँ 9 बजे आता हूँ, खुद मार्टी रेड और हम आपको बता रहे हैं डटे रहिए। आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने देखा कि कुछ लोग नाराज हो गए क्योंकि दूसरी कंपनी ने कल लॉन्च नहीं किया। ओह! अब मैं इससे तंग आ गया हूँ, अब मैं उससे तंग आ गया हूँ। सुनिए, आप उन सब से तंग आ सकते हैं, लेकिन जहाँ हम हैं, यहीं बने रहिए। यही वो जगह है जहाँ आपको होना चाहिए। हमेशा से यही रहिए। रास्ते में ठोकरें, जलन, आग, तीर और गोलियां हम पर चलाई गईं। जो हम हर दिन करते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत ताकत चाहिए होती है। यही सच है। अब ऐश माफरा की व्यक्तिगत ताकत हम सबसे कहीं आगे है। मुझे पता है, जब मैं आई एम नॉट अफ्रेड कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कोई ना कोई हर दिन मेरे बारे में कुछ बुरा कहेगा। और ये ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में मैं जानता हूं कि मैं क्या मानता हूं। मैं जानता हूं कि भगवान ने मेरी जिंदगी में क्या रखा है। और सच कहूं तो मेरा विश्वास है यही कंपनी है। और वह मुझे हर दिन कहते हैं, उठो, लोगों को उत्साहित करो, उनमें जोश भरो, हम चीजें बदलने वाले हैं। ठीक है? धार्मिक लोग सालों से लोगों को अच्छाई की ओर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन उन्हें कभी सच में कोई मदद नहीं मिली। मुझे विश्वास है कि यह कंपनी हर व्यक्ति, हर धर्म, हर रंग, हर आकार, हर रूप की मदद करेगी। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप क्या करते या कहते हैं। ऐश माफारा ने कहा था कि मुझे यहाँ जो भी बोलना है उसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग बातों को तोड़ मरोड़ देते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे कि मैं 7 दिन की नकारात्मक मत बनो चुनौती से, अपने जीवन में भगवान को लाओ से अचानक देखो केवाईसी कमीशन पर आ गया। किसी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये सब वही है, ये भविष्य में आएगा और हम इंतजार करेंगे कि ऐश माफारा बाहर आकर इसके बारे में बात करें। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, उन्होंने कहा, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं आना चाहता, मैं आपको मूल्य और जानकारी देना चाहता हूं। अरे केविन, हम हमेशा कहते हैं कि अपने ओईएस में पॉपअप्स चेक करें। मैं आपको अभी बता देता हूं, मैं लगभग 100% निश्चित हूं कि जब भी बैक ऑफिस में कोई पॉपअप आने वाला होता है, और मैं ये बात सभी को बता देता हूं, ये एक स्पष्ट तथ्य है। ये पिछले कुछ महीनों में हुआ है। क्रिस, मैं कुछ रखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे सबके सामने रख देता हूँ ताकि सभी इस पर ध्यान दें, और यही मैं करता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं, ओह, नया कुछ आने वाला है। आखिरकार एक नया पॉपअप आने ही वाला है। आखिरकार हम इस नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो इसका अनुसरण कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। अगर आप सब कुछ से इतने परेशान हैं, तो मैं कहूंगा कि जहां हैं वहीं रहें और कुछ अलग करें। मैंने कोशिश की, तो मुझे नहीं पता कि ऐश माफारा की इस हफ्ते के लिए क्या योजनाएं हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। मुझे पता है कि उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त है, और जब मैं कहता हूं बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है कि वह हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है वह ऐसी चीजें कर रहे हैं जिन पर आप यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको ये अभी बता देता हूँ, और जब ये होगा या जब ये तैयार होगा, तो वह हमें ज़रूर बताएँगे। और मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ, आप इसके बारे में बहुत उत्साहित होंगे। आप इसके बारे में बहुत-बहुत उत्साहित होंगे। अरे! ये क्या है? सुपर स्टिकर, एक और। अनुज, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत धन्यवाद। माइक एलिस ने बात की थी, वह एक शानदार वीडियो था। वो, जूडी, मुझे पता है कि तुम मज़ाक कर रही हो। उसने कहा था, मेरे पास विनय है। उसने यह भी कहा था कि वह भविष्य में कमीशन की बात कर रहा था, अभी नहीं, 7 दिनों में भी नहीं।
इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कानूनी रूप से, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। ठीक है, ऐश ने यह नहीं कहा मैं किसी को भुगतान नहीं करूंगा, ऐश सभी को भुगतान करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सही तरीके से हो। इस पर कोई समय सीमा नहीं है, इस पर कोई टाइमलाइन नहीं है, न 7 दिनों में, न 6 दिनों में, न 2 हफ्तों में। हमें इंतजार करना होगा जब तक ऐश माफारा खुद आकर हमें सच्चाई नहीं बताते, और वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनसे मुझे सच्चाई मिलती है। मैं देख रहा हूं कि लोग फिर से एसईसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से उन्होंने हमसे कहा था कृपया इसके बारे में बात ना करें, मैं इसके बारे में तब तक बात नहीं करूंगा जब तक यह अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता। पता नहीं लोग क्यों नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैं ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि लोग क्या करते। अरे जॉन, तुमने क्या कहा? मुझे तुम्हारा हेलो कहना याद आता है। बस मुझे हेलो कह दो। मैं तुम्हें हेलो कह रहा हूँ जॉन मोरेला। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी मदद तुम मुझे देते हो मैं उसकी सराहना करता हूँ। नरेली क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है मैं उड़ सकता हूँ। मुझे लगता है हम सब उड़ सकते हैं। आपको बस विश्वास करना है। ये सच है। अगर आप सच में किसी चीज पर विश्वास करते हैं और उसमें अपना पूरा दिल, अपना खून, अपना पसीना, अपने आंसू लगा देते हैं, तो वह जरूर होगा। क्या ये एक रात में हो जाता है? नहीं, ये कभी भी एक रात में नहीं होता। इस दुनिया में शायद कुछ ही लोग होंगे जिनके साथ एक रात में कुछ हो गया हो, और वह भी शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉटरी जीत ली। जैसा कि हर कोई कहता है, ओह मैं इंतजार नहीं कर सकता कि वह कब जीतूंगा। माइकल चैंपियन, धन्यवाद। क्रिस, आप सभी को शुभ सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूं। कोई कह रहा है, हाय क्रिस, कैसे हो? लेकिन जहां तक अशमफारा की बात है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैंने कल भी कहा था, मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि अशमफारा क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वह कर रहे हैं। मैं भविष्य की चिंता नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भविष्य साफ है। क्या आपको यह पता है? क्या आप इसे समझते हैं कि वह हम सभी के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनकी टेक टीम्स, और वे सबसे बेहतरीन हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये लोग कुछ हफ्तों में वो कर सकते हैं जो कुछ लोगों को 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है। ये लोग और महिलाएं वाकई कमाल के हैं। क्या हम कभी इन्हें जान पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि नहीं। मैं इन्हें जानना नहीं चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी इन्हें धन्यवाद कहूंगा, लेकिन मुझे इन्हें जानने की जरूरत नहीं है। सच में मुझे नहीं है। और ये ठीक है, क्योंकि इससे मुझे वास्तव में पता चलता रहता है कि लोग क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, वह है खुद जाकर कुछ लोगों को सही करना। न कि किसी को नीचा दिखाने या हुक्म चलाने के लिए, या यह जताने के लिए कि मुझे सब पता है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि वह सच नहीं है। हम सच को बाहर नहीं लाना चाहते। ऐश ने कहा था, हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी कही कोई भी बात हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। अगर आपको ये नहीं पता, तो मैं वादा करता हूं कि जब हमें पता चलेगा तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि पिछले 2 हफ्तों से वो लगातार